कहावत है कि जर जोरू और जमीन दुनिया के है दुश्मन तीन। ये जर यानी पैसा, जोरू यानी स्त्री, लड़की, औरत, और जमीन यानी जमीन जायदाद। कुछ लोग मानते हैं कि ये कहावत बिल्कुल सही है। मैं ये कहूंगा कि काफी सारी समस्याओं के कारण ये होते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है ऐसा नहीं है। इस दुनिया में जो पहला जुर्म हुआ, ये पहला गुनाह हुआ, ऑफ कोर्स एदेन के बाग में, वो आंखों की वासना, देह की वासना और संसार के अहंकार की वजह से हुआ। यानी वासना जो है वो प्रमुख कारण रही पाप के लिए। ये यानी पाप का बाप है वासना। और फिर इस दुनिया में जो पहला खून हुआ वो न तो पैसे के लिए हुआ, न किसी लड़की या औरत के लिए हुआ, और न ही किसी जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए हुआ। वो हुआ जलन और द्वेष की वजह से, जेलसी एंड एनवी। दुनिया में लोग इस वजह से उतने ज्यादा दुखी नहीं है कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि इसकी वजह से ज्यादा दुखी है कि किसी और के पास क्या है। जो और जितना उनके पास है वो और उतने में वो बड़े सुखी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी और का अधिक सुख वो ज्यादा दुश्वार लगता है, वो सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। ये जलन और द्वेष जो है ये परिवारों में होते हैं, आपस में, रिश्तेदारों में होता है, रिश्तेदारियों में होता है, यार दोस्तों में होता है, गली मोहल्ले में होता है, चर्च में होता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। जलन और द्वेष की वजह से इंसानियत का और चर्च का जितना नुकसान हुआ है उतना शायद किसी और चीज की वजह से नहीं हुआ। जलन और द्वेष की वजह से अपने रिश्तेदारों के किसी लड़के या कुछ बच्चों को गलत आदतें लगा देना, गलत मार्गदर्शन करना, कोई गलत चीज खाने के लिए दे देना, ये सारी चीजें होती है। जलन और द्वेष की ही वजह से एक तरफा प्यार में प्रेमी या प्रेमिका को एसिड हमलों का सामना करना पड़ता है। जलन और द्वेष ही की वजह से स्कूल में, कॉलेज में, स्पोर्ट्स टीम में, बिजनेस में, नौकरी में, या इवन राजनीति में जो काबिल है उसे बाजू में डाल करके जो बिल्कुल नाकाबिल है उसे बढ़ावा दिया जाता है। जलन और द्वेष ही के कारण से किसी एक खिलाड़ी या टीम के समर्थक और प्रशंसक, एक या अनेक, के द्वारा जो विरोधी स्पर्धक है उस पर हमला किया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है, वो सही तरीके से खेल न पाए इसकी कोशिश की जाती है। स्टेफी ग्राफ और मोनिका सेलेस, इन टेनिस खिलाड़ियों के मैच के दौरान स्टेफी ग्राफ के समर्थक के द्वारा मोनिका सेलेस की पीठ में छुरा घोंपा जाना, जिससे उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया, ये इसका एक बड़ा उदाहरण है। सद्दाम हुसैन के द्वारा कुवैत में से बाहर निकलते समय वहां के तेल कुओं को आग लगा दिया जाना जलन और द्वेष ही में से किया गया कार्य था। मैंने तो लोगों को जमती हुई शादियां तोड़ने की कोशिश करते हुए देखा है। जो हंसता खेलता परिवार है उसका सुख देखे न जाने पर उसमें दरारें उत्पन्न करने के लिए गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हुए लोगों को देखा है, शक पैदा करने की कोशिश करते हुए देखा है। तो स्टडीज में अच्छा कर रहा है, एकेडमिक्स में, तो उसके खाने में कुछ नशीले पदार्थ मिला देने के धंधे कुछ उससे जलने वाले लोग करते हैं। कोई अच्छा गाता है तो लोगों को तकलीफ होती है, कोई बहुत अच्छे से बोल पाता है तो लोगों को तकलीफ होती है, कोई खूबसूरत दिखता है या दिखती है तो लोगों को जलन होती है, और किसी की किसी भी वजह से बहुत प्रशंसा होती है तो लोग उससे पराकाष्ठा का द्वेष करने लगते हैं। कुछ एक तो करते ही हैं। मूर्खों को ज्ञानियों के ज्ञान का द्वेष होता है। कोई अगर परमेश्वर के बहुत करीब है तो लोगों को इसमें जलन और द्वेष है। बल्कि हाबिल के बारे में तो यही था कि उसका अर्पण परमेश्वर स्वीकार कर रहे थे और काइन का नहीं, तो इस वजह से उसने हाबिल की हत्या कर दी। जलन और द्वेष के कारण क्या क्या सारी चीजें हुई और कैसे लोगों ने अपना पतन कर लिया, ये पूरे के पूरे बाइबल में हम कई सारे उदाहरणों के साथ देखते हैं। चर्चेस में शराब पीना पाप है, व्यभिचार, जार कर्म, वैश्यावृत्ति पाप है, इसके बारे में बहुत बताया जाता है। लगभग हर संडे ही लगभग बोला जाता है। वो पास्टर्स ये दिखाने में लगे रहते हैं कि देखो वो जो
शराबी हैं, शराब पी करके यहाँ वहां पड़े रहते हैं। वो जो वैश्यावृत्ति करते हैं वो कितना बुरे हैं। अब देखो हम कितने अच्छे हैं, हम तो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। पर क्या परमेश्वर का नजरिया भी ऐसा ही है जैसे ये लोग लगातार बताने, दिखाने और जताने की कोशिश कर रहे हुए होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिसने ये कहा कि शराब पीना पाप है, उसने ही उससे पहले ये कहा कि बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, आपस में की फूट, अलग अलग खेमे तैयार करना और द्वेष, ये पाप है। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 19वें वचन से 21 वचन तक, और ज्यादा गंभीर से शुरू करके वो कम गंभीर की तरफ जाती हुई लिस्ट है, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, आपस में की फूट और अलग खेमे तैयार करना, इन सबको शराबखोरी से अधिक गंभीर ऐसे पाप बताया गया है। हाइपोक्रेसी या ढोंग देखिए कि ये लोग शराबखोरी के जुर्म में जहां दूसरों को दोषी ठहरा रहे हुए होते हैं, वहीं ये खुद उससे ज्यादा गंभीर ऐसे पापों के दोषी होते हैं, जैसे कि ईर्ष्या और द्वेष, जलन, आपस में फूट और अलग अलग खेमे बनाना। जहां वैश्यावृत्ति या व्यभिचार चार कर्म कामुकता की आग से उत्पन्न होने वाले पाप हैं, वहीं जलन, द्वेष, ईर्ष्या भी आग से ही उत्पन्न होने वाले पाप हैं। और दोनों ही आग भयंकर है और विनाश ही करती हैं। और अफसोस की बात यह कि मेजॉरिटी पास्टर्स, ईश्वर के सेवक कहलाने वाले लोग, चर्च मेंबर्स, इस आग में जल रहे हुए होते हैं। जो पास्टर्स, बिशप्स, ले लीडर्स एक्सेट्रा सिर्फ अपनी खुद की महिमा खोजते रहते हैं और जलन के कारण कोई और अगर अपने से ज्यादा बेहतर है तो उसे जानबूझकर बाजू में डालने का कार्य करते हैं। वो तो अपनी महिमा खोज रहे हैं, उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है कि ईश्वर की महिमा हो। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो अपने से ज्यादा बेहतर है उसे ईश्वर की महिमा के लिए वो प्रमोट करते, उसका आदर करते, उसका सम्मान करते, उसको विशेष करके अपने साथ कर लेते। और जो भी सही व्यक्ति है वो उन्हें स्वीकार्य होता। वो सिर्फ अपने आप को और अपने डिनोमिनेशन को आगे बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहते। अगर ईश्वर की महिमा वो खोज रहे हुए होते और उसके राज्य का विस्तार अगर वो खोज रहे हुए होते तो, पर उन्हें तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि ईश्वर की महिमा हो। वो तो खुद की महिमा ढूंढ रहे हैं। ईश्वर का तो सिर्फ नाम लिया जाता है, मैं एट द फोर फ्रंट रहूं, मेरा काम देखा जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, मुझे लोगों की वाहवाह मिले, तारीफ मिले, किसी भी फंक्शन में मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं, लोग खुद होकर के आकर के मुझे दुआ सलाम करें, मुझे महत्व दें और इस सब में से मैं आर्थिक लाभ उठाऊं, बहुत सारे बड़ी बड़ी पोजीशंस हासिल करूं, अलग अलग फोरम्स की प्रेसिडेंटशिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मॉडर्न शास्त्रीय परुषी हैं ये लोग। और याद करो कि प्रभु ने क्या कहा था शास्त्रीय परुषियों के बारे में। शास्त्रियों परुषियों तुम्हें अधिक शिक्षा होगी, क्योंकि इनका आचरण जो है वो एंटी क्राइस्ट वाला आचरण होता है। वो भी मसीह की नहीं, खुद की महिमा खोजता है, मैं, आए, और यही इनमें पाया जाता है। जो परमेश्वर की सेवा करता है वो परमेश्वर का मनुष्य होता है, और जो डिनोमिनेशन की सेवा करता है वो डिनोमिनेशन का मनुष्य होता है। वो परमेश्वर का मनुष्य नहीं होता, वो डिनोमिनेशन का मनुष्य होता है। तुम कौन हो, खुद के बारे में जांचो। मैं बहुत साफ 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 तौर पे कहूंगा कि डिनोमिनेशन से पैसे लेते रहो, लेकिन काम परमेश्वर का करो, डिनोमिनेशन का नहीं। क्योंकि डिनोमिनेशन तुम्हें स्वर्ग नहीं पहुंचाने वाला, और ना तुम्हारा न्याय तुम्हारे डिनोमिनेशन के ऊंचे अधिकारी करने वाले हैं, परमेश्वर करने वाले हैं। सो जो भी कुछ गलत सलत डॉक्ट्रिन्स डिनोमिनेशन की तरफ से हो, प्रथाएं परंपराएं हो, लोकल लेवल पे बिल्कुल भी उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करो। उन्हें ना सिखाओ, ना बताओ, ना उपयोग में लाओ। तुम वो करो जो परमेश्वर के शब्द में बताया हुआ है। और जहां तक मेरा ख्याल है, कोई भी डिनोमिनेशन ये नहीं कहता कि आप डिनोमिनेशन की सेवा करो, बल्कि सभी यही कहते हैं कि आप ईश्वर की सेवा करो। तो आप भी जीवित सत्य यह परमेश्वर की सेवा यह मसीहा में, यह की आत्मा के द्वारा करो, यही बेहतर है। जलन जो है वो एक आग है, और आग कभी फायदा नहीं करती, बस नुकसान ही करती है। सृष्टि में परमेश्वर ने भी कुछ ऐसे व्यवस्था रखी हुई है कि जो जिस तरीके के कर्म करे उसको उस तरीके के फल उसके शरीर में मिल जाए, और साथ ही जैसे वो करे वैसे ही उसको भी प्राप्त हो, यहां भी और आगे भी। सो जलन से युक्त लोगों में कुछ खास किस्म की बीमारियां होती है। या तो ये कि वो सूखते चले जाते हैं, या फिर ये कि शक्तिहीन फूलन होती है उनमें। काफी कुछ वैसी, जैसे कि बहुत सारी
मधुमक्खियां काट लेने पर किसी व्यक्ति में सूजन हो जाती है, कुछ उसी तरीके की उनकी स्थिति होती है। वो फूले हुए तो होते हैं पर शक्तिहीनता होती है उनमें, पानी कम पीते हैं, इससे खून की कमी होती है, लगातार एसिडिटी बनी रहती है, फोड़े हो जाते हैं, खून कम हो जाता है, पाइल्स या बवासीर की तकलीफ होती है और फिर उसमें या तो ऑपरेशन करना पड़ता है या खून चढ़ाना पड़ता है या एंटासिड्स लेना पड़ते हैं जैसे कि इनो, जेलोसिल। होम्योपैथी में भी इसके लिए दवाइयां हैं बहुत सारी। आग और जलन अगर हो तो एपिस्मेल नाम से एक दवाई है जो विशेष करके जलन को दूर करने के लिए लाभदायी है। देखिए, जलन हर किसी में कम या अधिक प्रमाण में होती है, लेकिन उसका अधिक प्रमाण में होना ही गलत होता है। जलन एक मोह की तरह है, देह स्वभाव से उत्पन्न होने वाली एक कमी है जिस पर विजय हासिल करना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है, विशेष करके जो आध्यात्मिक ईसाई है। जैसे आप व्यभिचार या जारकर्म के पाप पर विजय हासिल करते हो, उसी प्रकार से जलन के पाप पर भी विजय हासिल करना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आग आपकी स्वामी बन जाएगी, आग का आप पे स्वामित्व होगा और फिर वो किसी और को क्षति पहुंचाए या ना पहुंचाए, आपको निश्चित रूप से बहुत सारी क्षति पहुंचा के रखेगी। देखिए, आग तो चूल्हे में, स्टोव में या गैस में भी होती है पर उससे खाना पकता है। पर सोचिए कि वही आग अगर अनियंत्रित हो, बहुत सारी हो, बेहिसाब पैमाने पे हो तो क्या हो, वो सर्वनाश करके रख देगी उस घर का जिसके अंदर वो जलाए जा रहे हैं। तो बस वही बात है, आपके अंदर की आग बस उतनी होनी चाहिए कि जो आपको स्वस्थ रूप से स्पर्धा करने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि इस पृथ्वी पे हर एक मनुष्य दुनिया में के बाकी सभी मनुष्यों से स्पर्धा करने ही के लिए है, साबित करने के लिए कि वो क्या और कितना है। लेकिन स्वस्थ स्पर्धा वो होती है कि जिसमें आप अपने ट्रैक पर दौड़ रहे हुए होते हो और दूसरा व्यक्ति भले आपके बगल में अपने ट्रैक में दौड़ रहा हुआ होता है, आप उसके ट्रैक में किसी प्रकार से अड़ंगे नहीं डालते और वो आपके ट्रैक में किसी प्रकार से अड़ंगे नहीं डालता। हर किसी को मौका होता है कि वो अपने सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचे और खुद को साबित करे। स्वस्थ स्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन अच्छा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि हर सच्चे ईसाई ने ये सोचना चाहिए कि उसका कंपटीशन न सिर्फ ये कि उसके कंटेम्प्रेरी समय में यानी उसके समसामयिक लोगों के साथ में नहीं, बल्कि यूनिवर्सल चर्च में उसकी स्पर्धा, यूनिवर्सल चर्च में कि उसके बड़े भाई पेट्रोस, पौलुस, अपुल्लोस, मत्ता, लूक, योहान इनके साथ में है, संत अगस्तीन और फ्रांसिस ऑफ एसीसी के साथ में है। 20वीं और 21वीं सदी के संदर्भ में हम कहें तो बिली ग्राहम और बेन हिन के साथ में है, रेनहार्ड बॉन्के और डेरेक प्रिंस के साथ में है। और इस सोच के साथ अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करते जाने की कोशिश करें। पर इसमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर होने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा उदार होना, ज्यादा से ज्यादा मददगार होना, ज्यादा से ज्यादा स्वार्थहीन होकर के बस ईश्वर के राज्य के विस्तार और उसके जीवित मंदिर निर्माण कार्य यानी प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो कि उद्धार पाए हुए जन्म है उसके निर्माण कार्य में योगदान देते जाएं। आपकी उदारता दूसरों से बढ़कर के हो, आप कई आध्यात्मिकों को सहायता करके आध्यात्मिक दृष्टि से सबल होने के लिए सहायता करने वाले हो। यहां जो बड़ा होना चाहता है वो सबका सेवक हो, यही मसीह का नियम है, वो सबसे बड़ा और फिर भी वो सबका सेवक होकर के सबके पांव उसने धोए अपने ही शिष्यों के। ये उसे किसी ने आदेश नहीं दिया हुआ था, ये उसने अपने आप से किया। ईश्वर के समान होते हुए भी ईश्वर होना ये उसने लाभ नहीं माना, बल्कि वो पापियों के लिए दीन हो गया। गाय के गोठे में उसने जन्म लिया, सर रखने के लिए जैसे जगह नहीं, ऐसे मुसाफिर की तरह वो सेवा करते चला और शरीर पे वस्त्र भी ना होते हुए पूरी तरीके से अपने शरीर के लहू के हर कतरे को पूरी तरीके से बलिदान कर देते हुए उसने क्रूस के क्रूर मृत्यु तक को सह लिया। ऐसी जो चित्त वृत्ति जो खुद को उसके अनुयायी कहलाते हैं, शिष्य कहलाते हैं, ईसाई कहलाते हैं, उनमें निश्चित रूप से होनी चाहिए। उसने कहा, मुझ पे विश्वास रखने वाले मुझसे भी बड़े काम करेंगे। अलीशा ने एलिया से मांगा था कि मुझे तुझसे दुगनी शक्ति प्राप्त हो, पर यह मसीहा ने यानी ईसा मसीह ने तो खुद ही अपने शिष्यों को, अपने ऊपर विश्वास रखने वालों को ये चीज दी कि वो उससे भी बड़े काम करेंगे। मैंने कई सारे पास्टर्स और सेवक कहलाने वालों को, अपने सहकर्मियों और संगी साथियों को अपने से वे पिछड़े ही रहे ये सुनिश्चित करते हुए देखा है। कितना विपरीत है ये मसीह के आचरण से, और वो मसीह ही कहलाते हैं। पर मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शाऊल ने सिर्फ जलन के कारण से दावीद को सताना, परेशान करना शुरू किया, उसे मार डालने की कोशिश की, उसकी हक की पत्नी उससे छीन ली जो कि उसकी बेटी थी, उसकी जिंदगी नर्क बनाने के लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन बावजूद इसके हुआ क्या, 2 बार जब दाऊद को मौका मिला उसे कत्ल कर देने के लिए, दोनों बार उसने उसकी जान बख्शी। और शाऊल ने खुद ने रो करके कहा कि तू निश्चित रूप से राजा होगा,
और बहुत महान ऐसे राजा होगा। और आखिरकार शाऊल मारा ही गया और परमेश्वर ने दिए हुए अभिवचन के अनुसार दाऊद राजा बन गया और 40 साल तक उसने राज किया। और उसके समय में इजराइल और यहूदा की सीमाएं जो और जितनी विस्तृत थी उतने उसके बाद में फिर कभी नहीं रही। हम जानते हैं कि शाऊल को बुरी आत्माओं की तरफ से सताहट होती थी और तब वो जलन और द्वेष से भर जाता था। सो हम ये देखते हैं कि जलन और द्वेष बुरी आत्माओं की ओर से है और इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, जलन और द्वेष की दुरात्माएं मुझसे पूरी तरीके से दूर कर दो। प्रभु यीशु मसीह ने दिए हुए अधिकार में कहना चाहिए कि जलन और द्वेष की बुरी आत्माओं में तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में आदेश देता हूं कि मुझ में से पूरी तरीके से निकल के चले जाओ और दोबारा लौट के मत आना। और तब वो निकल के चली जाती हैं। और जब भी आपको जलन और द्वेष की तकलीफ महसूस हो तो इसी तरीके से करना चाहिए। पहले तो अपनी कमी को समझें, इस कमी से मुक्त होने की जरूरत को परमेश्वर को बताएं और कहें कि मुझ में से जलन, द्वेष, ईर्ष्या, इन पापों को, इन बुरी आत्माओं को निकाल दीजिए हे परमेश्वर, ईसा मसीह के नाम में, या मसीहा के नाम में। हालेलुया, आमीन। और निश्चित रूप से इस तरीके से गंभीरता पूर्वक परमेश्वर के पास आने से और उसके पास मदद मांगने पर, प्रार्थना करने पर वो इस कमी से मुक्त हो सकते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको सहायता और मदद करे। आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी तरह